करती बाती रोशनी तो एक ही है। यहाँ जितनी मात्र शक्ति बैठी है सबकी अपनी अपनी चमक है, अपनी अपनी शाइनिंग है, पर अंदर धड़कने वाली धड़कनों में तो एक ही है आत्मा, एक ही है वो राम। तो कहा क्या कहा, एक जोत है सब दीपों में, सारे जग का नूर एक है। सच तो ये है इस दुनिया का हाकिम और हजूर एक है। एक वाहे गुरु एक परमेश्वर, कृष्ण और श्री राम एक है। एक वाहे गुरु एक परमेश्वर, कृष्ण और श्री राम एक है। नाम भले ही अलग अलग हो, भक्तों के भगवान एक है। नाम रूप की बात छोड़ दो, नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है। नाम और रूप हटा दो केवल, तो नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है। और दिल से दिल के तार जोड़ लो, सीधी सच्ची बात एक है। आज नत्था सिंह वाटिका में एक कार्यक्रम था, एक सभा थी, और उस सभा में मैं गई थी। कश्मीरी लाल जी खनौरी वाले, पूरी दिल्ली वहां बैठी थी, पूरी दिल्ली। शायद ही कोई रहा होगा जो नहीं आया होगा। मैंने कहा इतनी संख्या। वर्ष 2017 में एक बार मैं वहां गई थी नत्था सिंह वाटिका, और आज वर्ष 2025 में, इतने वर्षों बाद, पर वही संख्या। मैंने कहा देखो ये होता है जब कोई काम करके जाता है तो उसके पीछे कितने लोग कि अपनी एक पुष्प की पंखुड़ी उनके नाम अर्पित हो जाए। तो आपको मैं बता रही हूँ कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, क्योंकि संघ अगर नहीं होता, विश्व हिंदू परिषद नहीं होता, रामत्व की विधा नहीं होती, या साधु संत महात्मा, सच्चे संत, सच्चे सदगुरु, सच्चे पातशाह नहीं होते, तो देश का क्या होता? कौन मैसेज क्रिएट करता? कौन होता मैसेंजर? कौन विचार क्रांति फैलाता? कौन लोगों तक पहुंचाता अपनी बात? और आज आपको बताऊं, बहुत आवश्यक है। एटम बम से भी ज्यादा पावरफुल है तुम्हारा एक विचार। जो लड़ाई आप एटम बम से लड़के जीत सकते थे, वो अपने विचारों को बदलकर जीत सकते हो। एक पॉजिटिव थिंक टैंक बन जाइए आप। एक पॉजिटिव थॉट्स पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक लहर उठती है। एक बार कह दो कि दिल्ली हमारी, एक बार कह दो। अरे मुगलिया सल्तनत से छुड़ाई, कितने कितने सिखों ने अपनी जान गंवाई, कितने पंच प्यारों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, कितने सेनानियों ने, सैनिकों ने, कितने कितने मराठाओं ने लड़ लड़ करके अपने रक्त से भर दिया, धरती को पाट दिया, कितनी छत्राणियों ने जौहर किया। ये खैरात में मिली आजादी नहीं है। कितने रणबांकुरों ने अपनी जवानियां दान कर दी, तब जाकर आज स्वतंत्र भारत में बैठे हैं हम सब। और एक ही देश है हिंदुओं का, कोई दूसरा देश नहीं जो तुम्हें आश्रय दे सके। इसलिए अपने देश की रक्षा करना हमारा धर्म है। धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर रक्षा की गई होती, अगर उस समय भी हिंदुओं में एकता रही होती, तो आज मजारों के नीचे शंकर भगवान प्रकट नहीं होते। हमारे देवी देवता बोले कहाँ? बोले जहां जहां खुदा है वहां खुदाई होगी। खुद ही कहते हैं जहां जहां खुदा है वहां खुदाई होगी, और मेरे शंकर भगवान की कोई मूर्त तो छुपाई होगी। इसीलिए वुजू कर करके तुमने पाई है वो शक्ति, वो सामर्थ्य। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जो भारत में जन्मा है वो हिंदू ही है। कुछ बन बैठा है वो अलग बात है, लेकिन जन्मता तो, पैदा तो हिंदू ही होता है। बाद में कुछ बन जाओ, कुछ बन जाओ, कुछ बन जाओ। तो हिंदू का अर्थ क्या है? जो सबके लिए प्रार्थना करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो कहा, क्या कहा कि हिंदू हो तो हिंदू रहो। मुझे किसी जाति पाति भाषा से कोई समस्या नहीं है। समस्या है गद्दारों से, जो पहले भी हुआ करते थे और आज भी है। इसी देश का अन्न खाए, इसी देश का जल पिए, इसी देश में रहे, लेकिन अपने देश से गद्दारी करें। तो कहा हिंदू हो तो हिंदू रहो। जय जय श्री राम कहो, कहोगे? जय जय श्री राम कहोगे? राम राम आपके ताऊ जी, आपके दादाजी, आपके बाबा जी, आपके पुरखे कैसे कहते थे? राम राम भाई साहब। अरे आजकल तो राम राम भी छोड़ दी, आजकल तो राम राम भी नहीं करते। चाय के लिए शिकायत नहीं करते थे, राम राम कहना भूल गए तो शिकायत करते थे। इसलिए मैंने अपनी कथाओं के मंच से एक बात कही, हेलो हाय छोड़ो राम राम बोलो, हेलो हाय छोड़ो राम राम बोलो, राम राम बोलो, श्री राम राम बोलो।
श्री राम राम बोलो। हेलो हाय छोड़ो श्री राम राम बोलो। हेलो हाय छोड़ो श्री राम राम बोलो। राम राम बोलो श्री राम राम बोलो। राम राम बोलो श्री राम राम बोलो। हेलो हाय छोड़ो श्री राम राम बोलो। हेलो हाय छोड़ो श्री राम राम बोलो। ये हाय हाय करना हमारी संस्कृति नहीं है कि कोई आए तो हाय हाय, कोई जाए तो बाय बाय। ये अपनी संस्कृति नहीं है। अरे कोई आए तो स्वागतम और कोई जाए तो राम राम जी। कोई आए तो राम राम जी, कोई जाए तो राम राम जी। आप जितनी बार फोन की बेल सुनो, जितनी बार रिंग, मत करो भजन, मत जाओ मंदिर, मत लो सन्यास, मत जाओ स्नान करने कुंभ में। जितने फोन अटेंड करो, हर फोन पे बोलो राम राम जी, आपका कल्याण हो जाएगा। जितनी बार बात करो उतनी बार कहो राम राम जी। आपकी पहचान क्या है? राम। आपकी अस्मिता क्या है? राम। आपका अस्तित्व क्या है? राम। राम हमारा पौरुष, राम हमारी अस्मिता, राम हमारा दायित्व, राम हमारा अस्तित्व, राम हमारी परंपरा के संवाहक, राम हमारी प्रेरणा, राम हमारा पाथेय, राम हमारा पथ, और राम ही हमारा लक्ष्य है और राम ही हमारा रास्ता है। दोनों ही राम है। तो कहा हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो। हमारी संघ विचारधारा के लोग यहाँ बैठे हैं। हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो। दिल में राष्ट्र भक्ति का अरमान होना चाहिए। हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो। एक बार मैं सुनना चाहती हूँ आप सबसे, दोनों हाथ मुट्ठी बांध कर बोलिए। सब लोग मिलकर बोलेंगे जय जय श्री राम। जय श्री राम। पूरी ताकत के साथ बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो। दिल में राष्ट्र भक्ति का अरमान होना चाहिए। हो अगर मुसलमान, गूंजे अजान आसमान पर, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए। हो अगर मुसलमान, गूंजे अजान आसमान पर, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए। सिख पंथ हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम। सिख पंथ हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम। गुरु गोविंद सिंह सी शान होनी चाहिए। पर देश की आन मान शान पे कोई बात हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। जब देश पर बात आ जाए तो कोई जाति पाति भाषा प्रांत में नहीं बटेगा। जाति पाति पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। देश की गौरव कर रहे हो, जहां जाते हो, जिस देश में रेड कारपेट स्वागत होता है। पहले क्या कहते थे? ये अशिक्षितों के देश से आए हैं, ये सपेरों के देश से आए हैं, ये भारतीय है। ऐसे अब उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था। आज भारत का कोई मजदूर भी अगर दूसरी कंट्री में जाता है तो बोलते कहां से आए हो? बोले स्पिरिचुअल कंट्री से आए हैं, जहां गीता के पाठ होते हैं, जहां राम है, जहां राम मंदिर है, उस देश से आए हैं। आइए बैठिए, वेलकम। ये कहते हैं वेलकम जेंटलमैन कहकर पुकारते हैं। जिनको धक्के मार करके निकाल देते थे, आज उनको आने की प्रतीक्षा करते हैं। ये हमारे भारत का गौरव पूरे देशों में। हमारे भारत की पहले सबसे बड़ा राज्य है अमेरिका, जो हथियार निर्यात करता है। सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा कंट्री जो हथियार का सबसे ज्यादा निर्यात करता है। आज हमारा भारत भी अपने हथियार बनाने लगा है और हथियारों का निर्यात भी करेगा। ये भारत की उपलब्धि है। हमारे भारत में एजुकेशन दर बढ़ी है। हमारे भारत में शिक्षित लोगों की और बेटियों की शिक्षा बढ़ी है। आज हमारे भारत की पहली बुलेट ट्रेन बिहार की कोई बिटिया चला रही है। आप सोच सकते हो, सुरक्षित हमारे दिल्ली में मेट्रो चलाने वाली हमारी बेटियां, ऑटो रिक्शा से लेकर फाइटर जेट तक उड़ा रही हैं आपकी बेटियां। कभी कल्पना कर सकते थे? हमारी बेटियां नेवी में है, बार काउंसलिंग में है, हमारी बेटियां चंद्रयान में जाने की तैयारी कर रही है। ये हमारा भारत है। पूरे भारत का, पूरे उत्तर प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल परम पूज्य दीदी माँ जी के वात्सल्य ग्राम में संवित गुरुकुलम सैनिक स्कूल, बेटियों के लिए सैनिक स्कूल बना। उत्तर प्रदेश का इकलौता सैनिक स्कूल बेटियों के लिए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी बेटियां भी आज आगे आ रही हैं। राम के देश में राम के वंशज हैं हम, तो हम सबको ये मानना चाहिए। तो आइए हम सब राम जी की आरती उतारते, राम जी को पुकारते, राम जी के आने का आवागमन। राम हमारी सांसों में, राम हमारे प्राणों में,
राम नहीं नारा यह तो विश्वास है, राम नहीं नारा यह तो विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की आस है, राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, साधु सन्यासी संतों या पंडों का, राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले सीता माँ की पावनता को, राम मिले कौशल्या माँ की ममता को, राम मिलेंगे मर्यादा में जीने में, राम मिलेंगे हनुमान के सीने में, राम मिलेंगे हनुमान के सीने में, राम मिलेंगे वनों में वनवासों में, राम मिलेंगे केवट के विश्वासों में, राम नहीं मिलते मंदिर के पैरों में, राम मिले सबरी के झूठे पैरों में, राम मिले सबरी के। राम कहाँ नहीं है हमारे राम। और राम राज्य तब आएगा जब हमारे देश में कौशल्या जैसी माँ होगी, जब हमारे देश में उर्मिला जैसा त्याग होगा, जब हमारे देश में लक्ष्मण जैसा भाई होगा, जब हमारे देश में भरत जैसा भाई होगा, जब हमारे देश में पावनता की मूर्त सीता होगी, सतीत्व की पराकाष्ठा पर स्त्री होगी, तो राम राज्य होगा। और राम राज्य तभी होगा, राम मंदिर कब का बन गया होता, लेकिन जब जन जन के हृदय में राम मंदिर बना तो राम मंदिर का आगाज हुआ। तो आइए, हमारे यहाँ बैठे हुए सभी मेरे अपने हैं, मुझे पता है हम सब एक ही हैं, हम सब एक मिट्टी से बने हैं। 5 महाभूत, पंच महाभूत और पंच प्राण, त्रिगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 11 इंद्रियां, 27 तत्वों से मिलकर बना है ये देह है। 27 तत्वों के बाद जो चैतन्य है वो एक ही है। जैसे दिया कैसा भी हो, बड़ा छोटा, सोने का, पीतल का, मिट्टी का, पर दीपक में जगर मगर करती जोत एक ही है। इसलिए हम सब एक ही हैं, कुछ अलग नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई कुछ नहीं। तो आइए चलते हैं राम जी के चरणों की ओर। बोलिए राम लला की। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। सभी मेरे साथ साथ गाएंगे, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। प्रेम हो, वो मर्यादित जीवन हो, चरित्र का पतन जो हो रहा है, नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा है। आज के समय में राम कथा की महती आवश्यकता है। घर घर में राम, चर्चा में राम, हर जगह राम। अभी मैंने एक कथा की बात की, सेक्टर 17 में अप्रैल में एक कथा है। मैंने कहा स्कूल की बेटियों को बुलाइए, बेटों को बुलाइए, और सिर पर रामचरितमानस, कलश की जगह रामचरितमानस की यात्रा कराइए, तभी जीवन सार्थक होगा। तो ये पहल की है, आप लोग भी कीजिए ऐसी पहल। कम से कम एक ग्रंथ घर में पहुंचेगा। त्रिशूल पहुंच रहे हैं, और मेरा मानना है कि जरूरत पड़ी तो सबके घर में एक एक व्यपन भी पहुंचेगा। जरूरत पड़ी तो हर बेटी के पास एक हथियार तो होना चाहिए। तो कहा लक्ष्मण सा भाई
राम की हैया हो, मेरी जीवन नैया के प्रभु राम की भैया हो। सरयू का किनारा हो, निर्मल जल धारा हो, सरयू का किनारा हो, निर्मल जल धारा हो, और तरस हो राघव का, और तरस मुझे भगवन, हर घड़ी तुम्हारा हो, और तरस मुझे भगवन, हर घड़ी तुम्हारा हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। अब वो समय, वो घड़ी नजदीक आ रहा है जब हम रामलला का उत्सव महोत्सव मनाएंगे, धूमधाम से नाचेंगे गाएंगे और रामलला को बुलाएंगे। जितनी भी मातृशक्ति आई है, हमारी सभी सखियां आज उत्सव, आनंद उत्सव मनाएंगी। जिनके मन में भी चल रहा है कि हम प्रभु राम का उत्सव मनाएं, वो एक बार आगे की ओर आ जाएंगे और क्या कहेंगे कि राम मिले निर्धन की आंसू धारा में, राम मिले निर्धन की आंसू धारा में, और राम मिले हर कण कण सरयू की निर्मल धारा में। जिनके माथे पर मजहब का लेखा है, जिनके माथे पर मजहब का लेखा है, हमने उनको शहर जलाते देखा है। जिनके माथे पर मजहब का लेखा है, जो बांटते रहते हैं, हमने उनको शहर जलाते देखा है। जब पूजा के घर में दंगा होता है, जब पूजा के घर में दंगा होता है, गीत गजल छंदों का मौसम रोता है। मीर निराला दिनकर मीरा रोते हैं, मीर निराला दिनकर मीरा रोते हैं, गालिब तुलसी जिगर कबीरा रोते हैं। भारत माँ के दिल में छाले पड़ते हैं कब? जब हम बट जाते हैं, आपस में खंड खंड हो जाते, तब भारत माँ के दिल में छाले पड़ते हैं। लिखते लिखते कागज काले पड़ते हैं, लिखते लिखते कागज काले पड़ते हैं। इसलिए कहीं ऐसा ना हो हम खंड खंड ना हो, हम अखंड हो जाएं। खंड खंड अब खंड मिलाकर देश अखंड बनाएंगे, खंड खंड अब खंड मिलाकर देश अखंड बनाएंगे। राम जन्मभूमि में राम आए, घर घर में राम बिठाएंगे, मंदिर में हर घर में राम बिठाएंगे। तो आइए उस भगवा रंग के साथ साथ हम सब चलते हैं रामलला के उत्सव की ओर। बोले रामचंद्र भगवान की, रामलला सरकार की, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की। हमारे घर, तुम्हारे घर, अग्रवाल सभा में, प्रशांत बिहार में और दिल्ली में भी हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं। कौन कौन सी मेरी सखियां हैं जिनको अच्छा नृत्य करना आता है? अपने स्थान में खड़े हो जाओ, बहुत बैठ लिए, खड़े हो जाओ। और खड़े होकर के क्या कहोगे? रितु गोयल जी, एक बार आपकी सभी बहनें जहाँ हैं वहां खड़े हो जाएं, और कोई जाना नहीं और उत्सव मनाना है अभी। और क्या कहना है? ताली बजाते हुए अग्रवाल सभा के सभी पदाधिकारी, हमारे घर राम आए हैं, 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 हमारे घर राम आए हैं। मेरी खुशियों का, मेरी खुशियों का, मेरी खुशियों का
संसार में। अरे दिल्ली वालों, पूरी दिल्ली का इकलौता उत्सव है राम जन्मोत्सव। राम मंदिर के 1 वर्ष पूरे होने का इकलौता उत्सव साध्वी समाज के द्वारा दिल्ली में मनाया जा रहा है। धन्यवाद भोले सभा के द्वारा। क्या कहा, मेरे जैसा कोई नहीं आज संसार में, कोई नहीं आज संसार में। बड़ा ही आनंद आया सावरी के प्यार में, बड़ा ही आनंद आया
जन्मदिन राघव का, आए हाय जन्मदिन राघव का, आए हाय जन्मदिन राघव का, आए हाय जन्मदिन राघव देखो शुभ घड़ी आई, देखो शुभ घड़ी आई, सब बातों में मिठाई, देखो शुभ घड़ी आई, सब बातों में मिठाई, देखो शुभ घड़ी आई, सब बातों में सारे हिंदुस्तान में
जगत में भगवा का रंग छाया हिंदुस्तान, सारे जगत में भगवा का रंग छाया हिंदुस्तान में, राम तुम्हारे भगवा का रंग छाया हिंदुस्तान में, राम तुम्हारे भगवा का रंग छाया हिंदुस्तान में। तेरे सारे बड़े बड़े श्री राम लला की शान में, तेरे सारे बड़े बड़े श्री राम लला की शान में, सारे सारा हिंदुस्तान लहराए श्री राम का भगवा, सारे हिंदुस्तान में लहराए श्री राम, सारे हिंदुस्तान में लहराए श्री राम का भगवा, सारे हिंदुस्तान में, सारे हिंदुस्तान में, सारे हिंदुस्तान में, झुक गए सारे बड़े बड़े श्री राम लला की शान में, लहराया श्री राम का भगवा सारे हिंदुस्तान में। जय जय श्री राम, जय श्री राम। सभी को रामलला के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आइए रामलला की पावन आरती उतारेंगे, और उसके पहले 2 मिनट का आरती के लिए आप सब 2 मिनट के लिए कहेंगे हो थारी जय हो, हमारे शिष्य माधव के मुख से आप सुनेंगे, और उसके बाद आरती हो थारी जय हो पवन कुमार, मैं वारी जाऊं बलिहारी जाऊं बालाजी। हरि जय हो, हरि जय हो पवन कुमार, मैं हरि जाऊं बालाजी। हरि जय हो, हरि जय हो पवन कुमार, मैं हरि जाऊं बालाजी। ओ बालाजी ओ हर बालाजी, बालाजी ओ हर बालाजी, मन सुमेरा बारम भार, हरि जाऊं बालाजी। हरि जय हो, हरि जय हो पवन कुमार, मैं हरि जाऊं बालाजी। बड़ी बालाजी महाराज की जय हो। थारो खेल रो है, मेहंदी दुल्ही थारो खेल रो है, सारा सर थारो खेल रो है, मेहंदी दुल्ही थारे खेल रो है। मन नौबत बाजे
रामचंद्र भगवान की जय। आइए अब सभी भक्त मिलकर राम जी की आरती करेंगे। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं।